various magazines, whether it was, in fact, Ronnie liked the image, and we put it out in the market, and all the distributors sent back all the posters. We still remember 2,500 posters came back to us. यार इसमें आमिर खान की शक्ल नहीं है, तुम मेरे को पीट के दिखा रहे हो, तो ये कैसा हो गया था. तो हमने कहा सही है, हमारा पोस्टर 2 भी था, एक दिस वाज द टीजर कि हम टीज करें लोगों को, और एंड फर्स्ट वुड बी द बैक्स एंड देन दे वुड टर्न अराउंड in the next poster. So we, जो होता है, it was a strategy. But teaser poster came back to us. And then मजे की बात यह है कि when the media picked it up, somehow they stayed with some. So I still remember the Sensex had crossed 10,000. So Economic Times half page they printed this image saying something. Various magazines, whether it was Outlook, whether it was various, they kept using this image. Somehow this image was given back to us by the media. And then it kind of stuck on and became cult. भाई मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट लगा देना, थोड़ा सा उसमें इंटॉलरेंस भी डाल देना, क्योंकि वो खाना हजम नहीं होगा. So I think it's nothing like that. We are a 5,000-year-old nation and known history for a good 2,500 years, and it's gone through ups and downs. Earliest I remember Shaivites and Vaishnavites there was a bloodbath between Vaishnav and Shaivites, Buddhists and Hindus. So इसमें intolerance की बात नहीं होती. Human beings have tribal mentality and they want to feel secure. They feel the fear. So because of that, they attack, they protect, all that. We all know that. So ऐसा कुछ नहीं है. रही बात रंग दे बसंती पार्ट 2 की, ये सब मर चुके हैं. और मतलब कुछ कर मेरा सोचना पड़ेगा. कमलेश जी, ये तो आप प्लीज, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, जाइए वापस और लिखना शुरू कीजिए. नहीं, वो उसकी जो स्पिरिट है, सीक्वल नॉट इन द सेंस कि भाई चलो स्टोरी कंटिन्यू होती है, वही किरदार है, मगर जो स्पिरिट है, हाँ वो स्पिरिट जिंदा है और उस पर बाकायदा दूसरी फिल्म बन सकती है, वो अलग बात है, मगर स्पिरिट की बात है. उसी कहानी को, उसी किरदारों को लेके कोई बहुत मजबूरी नहीं है चलने की. मुझे उसका उपाय ये लगता है कि जैसे भगत सिंह वगैरह वापस आते हैं आजाद, वैसे हम लोग वापस आ जाएं. वो पार्ट बन सकता है. Rakesh here. Amir, my question is, Rakesh, Amir, recently in an interview of Sunny Leone has become quite popular on the social networking sites, and you tweeted in her support. Sorry, raise your hand. Yes. Yeah. So. नहीं पूछने दो यार बेचारी. हाँ नहीं, sorry, no, I couldn't see her. Will you introduce yourself, please? Prerna from Zoom. From Zoom. Okay, Prerna from Zoom has a question for all of us. For Amir, actually. No, so, we are all hearing. यार सब लोग कान बंद कर लो. So you tweeted in her support. So I just want to know that if in future film, would you want to work with her, or would you cast her in a film? You know, when I saw the interview, जब मैंने interview देखा सनी जी का, मुझे बुरा लगा जिस तरह से उनको सवाल पूछे जा रहे थे. मुझे तकलीफ हुई और उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप आमिर के साथ कभी आपको काम करने का मौका मिलेगा. उनका जवाब था शायद नहीं. वो बात भी मुझे लगा कि नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं वो. तो मेरा ये मानना है कि अगर कहानी सही हो, किरदार सही हो और हम दोनों उस फिल्म में शूट करें, तो मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने की. उनकी जो पर्सनल लाइफ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. वो एक इंसान है, वो एक औरत है, और उनके साथ उनकी मैं इज्जत करता हूँ एक इंसान के तौर पे, एक औरत के तौर पे, और मैं यकीनन उनके साथ काम करना चाहूँगा. मैं इसमें यही कहूँगा कि एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. देखिए कि एंड आई होप कि वो मेरे साथ काम करना चाहें. ये भी बात. एक और पॉइंट मैं कहूँगा कि देखिए, किसी की प्रोफेशनल चॉइस पर भी आपका कमेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशन, कोई व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय हो, कोई ज़रूरी नहीं है. और वो अच्छा व्यवसाय नहीं है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए. मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आर्टिस्ट्स के नाम पे कई बार हम लोग व्यवसाय का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करने लगते हैं.
कोई व्यवसाय जो है वो जरूरी है कि वो व्यवसाय जो जीवन से जुड़े हुए व्यवसाय हों वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो, समाज से किसी न किसी रूप से सकारात्मक काम कर रहे हो। तो क्योंकि सवाल उसका उठा है तो मुझे लगता है कि सनी लियोनी जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूं, और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूंगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो। लेकिन उसके बारे में एक व्यक्ति को कटघरे में खड़े करके उसको बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार ये नहीं करना चाहता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम कोई कल को उसी लॉजिक से आप कल को कहेंगे कि ये तो एक ड्रग डीलर है, इसका व्यवसाय है, उसका पर्सनल काम है, तो शायद मैं उसकी इज्जत ना करूं, मैं उस व्यवसाय की इज्जत ना करूं और कहूं कि तुझे ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए, पर वो उसका पर्सनल मामला है। जहां तक बात रही जब वो मेरे सामने आएगा क्या मैं उसे बेइज्जत करूंगा? नहीं। क्या मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा या उसको सबके सामने, वो शायद मेरा कल्चर मुझे अलाउ नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ उस व्यवसाय का महिमा मंडन भी मैं नहीं करूंगा। At least I will not do it. I would think that if there are certain professions which are not playing a constructive role in building a great society, we need to criticize as well. I think that's a free society. People have choices to make, but if their choices are not great, those also needs to be criticized. I think somewhere we have to draw a fine line. It's not such a black and white subject that we can, Rakesh, because over the time the film got bigger and it needed a bigger star. How much did you miss him while shooting for the film? Yesterday, day before, I went to see Aligarh with Manoj only, because we share a very, very deep bonding since Hux. It was my first film, and when you work on the first film. And I don't know if you've seen Aligarh. Yeah, I've seen it. Yeah, he has crossed the boundaries of an Indian actor. He's now more than a world actor. No Hollywood, no Bollywood, no anything. So basically, when this role of DJ did not suit him, so that's what we came to. And before that, this film has been with us for 7 years, and we've spoken to a lot of people till you find the correct people, the correct person for everything, and then it happens. So that's the thing. Yeah. Amir, no one doubts your patriotism. His name was unnecessarily, perhaps unfortunately, dragged in the entire controversy was Kiran's. What was her reaction? And after the entire thing happened, what did she have? More or less the same. I think also somewhere I should not have, shared something which she and I spoke privately on a public platform. Certainly I should not have done that. And she made me realize that in no uncertain terms. but I have to say, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारा देश जो है वो इतना अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मजहब हैं इस देश में। तो आप मेरी फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए। मेरी वाइफ जो है वो हिंदू है, जो मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों के हस्बैंड हिंदू हैं। फरहत के जो हस्बैंड उनका नाम राजीव है, निखत के हस्बैंड का नाम संतोष है। मेरे जो कजिन है मंसूर, उनकी शादी हुई क्रिश्चियन के साथ। जो मेरे बच्चे हैं 3, वो दोनों हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम है। तो ये जो हम देश में देखते हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, उसका उदाहरण आपको मेरी एक फैमिली में भी मिल जाएगा। मेरी एक फैमिली में भी आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा। एंड एज आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ एज एन इंडियन। मैं अपने आप को एक भारतीय समझता हूं, और किरण जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को हम अपने आप को एक भारतीय समझते हैं। हम अपने मजहब को कभी नहीं देखते। आई एम फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम फर्स्ट एन इंडियन, एंड आई ऑलवेज विल बी। Hi Amir, this is Urvi here to your right. उर्वी, हाँ उर्वी, हाँ। Amir,